वेलकम टू एपी इंटेल दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। आई एम श्योर दैट आज आपने बहुत बढ़िया पैसा बनाया होगा, क्योंकि हमारे परफेक्ट ने बिल्कुल डॉट काम करा बैंक निफ्टी में भी और निफ्टी में भी, और जहां से बोला था वहां से रिवर्सल आया और जहां तक बोला था वहां तक नीचे गया। आई होप आपने दोनों तरफ का पैसा बनाया होगा, और शेयरों ने भी, जो मैं शेयर बोझ दे रहा हूँ, उनने भी अच्छा काम करा और बढ़िया चले। आइए देखते हैं क्या क्या हुआ और कैसे हुआ और कल क्या करना है। बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, आपसे रिक्वेस्ट है कृपया डिस्क्लेमर को पूरा पढ़ें, जरूरत हो तो वीडियो को पॉज करके पढ़ें। आज देखिए क्या हुआ। आज एफआईआईएस ने माल बेचा है 369 करोड़, सॉरी खरीदा है एफआईआईएस ने। इतनी आदत पड़ गई है कि निकलता ही बेचना है, बट लेकिन 369 करोड़ का माल खरीदा है एफआईआईएस ने, और डीआईएस ने बेचा है 334 करोड़ का। और जैसा कि मैं बता रहा हूँ, डीआईएस बेचते रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इस तरह से बेचेंगे कि मार्केट को हिट ना हो, मार्केट को गिरने नहीं देंगे। तो बहुत ही स्मूथली सेक्टोरल शिफ्ट हो रहा है। ऐसे शेयर खरीदे जा रहे हैं जो आपकी नजर में नहीं है, और वो शेयर गिर रहे हैं जो बढ़ चुके हैं बहुत ज्यादा। आप भी ऐसे शेयरों को ढूंढ सकते हैं और उनको पकड़ सकते हैं अच्छी कमाई के लिए। बाकी मैं तो बता ही रहा हूँ, उनको भी आप देख सकते हैं। जितने शेयर दिए थे सारे बढ़िया चले हैं। कल वाले शेयरों को भी देखेंगे, बहुत अच्छा सा रिटर्न दिया। भारतीय एयरटेल बताया था, धानी सर्विस बता रखा है, डेल्टा कॉर्प बता रखा है, सारे के सारे एकदम सुपर चल रहे थे। बाकी देखते हैं उनका क्या क्या लेवल रहा, और आज के लिए मैं जो शेयर लाया हूं वो कौन सा है। तो देखिए, अब इस बाइंग और सेलिंग के साथ क्या हुआ है। इस मंथ की एफआईआईएस की टोटल बाइंग हो गई है 18,472 करोड़, और डीआईआईएस की जो सेलिंग हो गई है वो 7,009.58 करोड़ हो गई है। और इस तरह से सालाना फिगर जो हो गई है एफआईआईएस की सेल ऑफ की हो गई है घटकर अब 2,71,500 करोड़, जो कि 90 करोड़ से ज्यादा हो चुकी थी। 2,95 करोड़ के आसपास पहुंच गए थे। अब ये 2,71,71 करोड़ 2,71,500 करोड़ तक पहुंच गई है। और डीआईआईएस की बाइंग भी आ गई है नीचे की तरफ 2,35,503 करोड़, जो कि नेवर बिफोर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट है। तो ये बहुत बड़ा नंबर है, याद रखिएगा। जो इस बार मार्केट में हो रहा है ये पहले कभी नहीं हुआ। आइए देखते हैं अब आप बाकी क्या हुआ और कैसे चलना है। देखिए, कल मैंने आपको टोटल ट्रांसपोर्ट के लिए दिया था टारगेट 92 पे, बोला था 9240 पे खरीद लीजिए, और मैंने स्टॉप लॉस 88 का दिया था और टारगेट दिया था कि 100 तक पहुंच जाएगा। 100 की बजाय ये आज 110.85 का हाई मार के आया है, और अभी भी अपर सर्किट में बंद हुआ। और ये अगर आपने खरीद रखा है तो इसे आप कल भी देख सकते हैं, इसको और ऊपर जाने की उम्मीद दिख रही है। भारतीय एयरटेल मैंने बताया था 736 पे खरीदिए, और स्टॉप लॉस बताया था 731 पे। वो टारगेट दिया था 745 से 755 का, इसने 754 का हाई मारा है, 754 का, यानी कि 753.93 का इसने हाई मारा है, जो कि लगभग ₹1 कम फ्रॉम द अपना हाईएस्ट टारगेट है। और विद दिस आई होप अच्छा पैसा बना होगा। इसके अलावा अब मैं बात करता हूं कि बाकी के इंडिकेटर्स क्या कह रहे हैं और उसके हिसाब से क्या करना है। देखिए, इंडिया विक्स इस समय ऊपर बढ़ गया, वॉलेटिलिटी अब बढ़ने वाली है, तो मार्केट में उठापटक होने वाली है। आज वॉलेटिलिटी इंडेक्स जो है वो 19.57 पे बंद हुआ है, 6.19% बढ़कर, जो कि एक बढ़िया संकेत है। अगर आप ट्रेडर हैं तो बहुत अच्छा पैसा बनेगा। अब ऑप्शंस में पैसा कमाने का टाइम आ गया। अब इसके बाद आगे चलते हैं। देखिए, आज मार्केट बंद हुई है नीचे 82 पॉइंट्स डाउन। बंद होने के बाद निफ्टी क्लोज हुआ है 17,522.50 पे, यानी कि 0.47% का फॉल। सेम वे बैंक निफ्टी भी नीचे बंद हुआ है 38,950 पे, जिसमें कि 87 पॉइंट से ज्यादा का थोड़ा सा फॉल आया है। और ये परसेंटेज में अगर देखें तो 0.22% का डाउनफॉल है, जो कि कुछ भी नहीं है। बट अगर आप गेम की बात करें तो गेम बहुत बड़ा था। गेम क्यों बड़ा था? क्योंकि निफ्टी एक टाइम पे 122 पॉइंट ऊपर था और एक टाइम पे 117 पॉइंट नीचे था, यानी कि लगभग हम 250 पॉइंट का गेम आज निफ्टी में देख चुके हैं। सेम वे अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, तो उसमें भी करीब 650 पॉइंट से ज्यादा का गेम हुआ, जो कि दिख नहीं रहा है। 87 पॉइंट सिर्फ बैंक निफ्टी में दिख रहे हैं और 82 पॉइंट दिख रहे हैं निफ्टी में। और मैंने कल आपको बताया था कि निफ्टी ज्यादा कमजोर लग रहा है कंपेयर टू बैंक निफ्टी, और वैसा ही हुआ। देखिए, आज ज्यादा गिरा है, और मैंने कहा था कि शॉर्ट साइड का ट्रेड हो तो उस पर आप लीजिए। और मैंने 650 का लेवल दिया था कि अगर 650 को तोड़ देता है तो फिर हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, और मैंने 550 का लेवल दिया था कि 500 से 550 के बीच पे आएगा, और 520 पे आ गया है। और अब ये यहाँ पर मैंने 540 की क्रिटिकल लेवल बोला था, जहां से इसको बाउंस करना चाहिए, इसे नहीं करा है, क्योंकि लास्ट मिनट पे सब कुछ हुआ। और अब मुझे यकीन है कि कल ये सीधा गैप अप देकर 540 के ऊपर ही खुलेगा और ऊपर की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, तो कल सेल ऑफ का ट्रेड ना ढूंढे। हालांकि कल भी मैं आपको बोलूंगा पोजीशंस कैरी मत कीजिएगा। फ्राइडे है, फेड का इवेंट जो है वो, उसके रिजल्ट आउटकम आएंगे हमारी मार्केट क्लोज होने के बाद। उसका क्या इम्पैक्ट रहेगा वो देखने की बात होगी, और उसकी वजह से ग्लोबल मार्केट पर असर आने की वजह से हमारी मार्केट मंडे को किस तरफ जाएगी ये कहना बहुत डिफिकल्ट होगा। और बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो कि अनसीन है और अनप्रडिक्टेबल है। तो कल की क्लोजिंग से पहले कुछ भी कैरी मत कीजिएगा।
अब देखिए और बाकी के इंडिकेटर्स क्या कह रहे हैं और गेनर्स कौन थे। देखिए टॉप लूजर्स की बात करें और गेनर्स की बात करें तो आज मार्केट को बढ़ाने वालों में बैंक्स ने बहुत ही बढ़िया सपोर्ट करा। सुपर मूव था बैंक्स में, नाम बताऊंगा जैसे बड़े हैं आज, कमाल कर दिया है। उसके अलावा रियलिटी और स्मॉल कैप और मिड कैप सब में आ रही थी बढ़त। हालांकि ब्लू चिप्स जो थे वो शांत पड़े हुए थे, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ रहे थे, हालांकि कुछ शेयर गिरे भी। लूजर सेक्टर में कौन कौन थे। देखिए लूजर सेक्टर में आईटी ने आज हिट दिया है बहुत बड़ा। आईटी, मेटल, फार्मा, एफएमसीजी, इंफ्रा, एनर्जी, ऑटो, पावर, मीडिया, ये सब गिर रहे थे। टॉप शेयर कौन से हैं जिन्होंने हिट दिया हमें गिरने में, वो थे बजाज फाइनेंस। इसने हमारे निफ्टी के लगभग 15 पॉइंट खा लिए। उसके बाद इन्फोसिस ने अप्रोक्सीमेटली 13 पॉइंट से ज्यादा खा लिए। अदानी पोर्ट्स ने 8 पॉइंट खा लिए। टीसीएस ने, एचडीएफसी बैंक ने मिलकर लगभग लगभग हमारे 15 पॉइंट और खा लिए। टोटल में इन 5 शेयरों ने 50 पॉइंट से ज्यादा का फॉल दिया, यानी कि आउट ऑफ 82 पॉइंट्स जो कि हमारे लूज करे हैं निफ्टी ने, उसमें से 50-51 पॉइंट जो है वो इन 5 शेयरों से आए। इसके अलावा बड़े गिरने वाले शेयर कौन से थे। ब्राइटकॉम ग्रुप था जो 5% ज्यादा गिरा। कोरोमंडल इंटरनेशनल, हिंदुजा ग्लोबल, ये लगभग 4% के करीब गिरे हैं। इसके अलावा सुजलॉन एनर्जी, बोरोसिल और निपॉन, वोकहार्ट, ये सब 3% से ज्यादा गिरने वाले शेयर थे। इसके अलावा जेके पेपर भी गिरा है। अब इसके अलावा बढ़ने वाले शेयर कौन से थे। अब देखिए गेन को समझिए। देखिए मार्केट 82 पॉइंट नीचे बंद हुई है, लेकिन बढ़ने वाले शेयरों का कमाल देखिए। आज के टॉप गेनर्स में ऐसे ऐसे शेयर हैं जिनका आपने नाम शायद ना सुना हो, जैसे कि कोल्टे। कोल्टे ने आज अपर सर्किट मारा 20% का। रैम के इंफ्रा 20% का अपर सर्किट। एबीएन ऑफशोर, इसने, टीआईएल ने, टोटल ट्रांसपोर्ट ने 20% से ज्यादा का गेन दिया। मैंने टोटल ट्रांसपोर्ट आपको दिया हुआ था, आपको याद होगा, और मैंने आज बताया, मैंने तो जितना टारगेट दिया था उससे भी ज्यादा ऊपर चला गया। ये बहुत ज्यादा ऊपर चला गया, हालांकि मैंने टारगेट ही बढ़ा दिया था। 92 रुपए के शेयर पे मैंने 100 रुपए का टारगेट दिया था, यानी कि 8 रुपए, लगभग 10% का गेन मैंने बताया था, लेकिन इसने 20% का गेन एक ही दिन में दे दिया और अभी भी ये स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। आई होप आपने एंजॉय करा होगा। फर्दर बीएचईएल आज बढ़ा लगभग 8%, 7.9%। सेंट्रल बैंक बढ़ा 9.86%। बैंक्स के नाम देखिए, देखिए कौन कौन से बैंक्स कैसे कैसे बढ़े हैं, गौर फरमाइएगा। सेंट्रल बैंक 9.86%, सिटी यूनियन बैंक 6.43%, आईडीएफसी 5.44%, और आरबीएल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इक्विटास बैंक, इंडियन बैंक, सिटी यूनियन बैंक, आईडीबीआई बैंक, ये सब 5% से ज्यादा बढ़ने वाले शेयरों में से। और उसके अलावा एल&टी फाइनेंस 7% से ज्यादा बढ़ा। उसके अलावा सीजी कंज्यूमर भी बढ़ा 5% से ज्यादा। यूनाइटेड स्पिरिट भी बढ़ा 5% से ज्यादा। तो बढ़ने वाले शेयरों की दम देखिए आप कितना ज्यादा है। और अगर अब आपको मैं काउंट बताऊं टोटल, तो आज जो सेंसेक्स में बढ़ने वाले शेयर थे वो टोटल 1044 शेयर बढ़ रहे थे और 926 शेयर गिर रहे थे, यानी कि फिर भी गिनती में बढ़त ज्यादा थी, पर फिर भी हम बंद हुए हैं 82 पॉइंट्स नीचे। मैं आपको बता रहा हूँ बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसको सेक्टोरल शिफ्ट कहते हैं। वो शेयर निकाल रहे हैं, अगर निकाल भी रहे हैं तो वो भी थोड़े थोड़े, जो कि बहुत बढ़ चुके हैं, और वो खरीद रहे हैं शेयर जिनमें अभी तक बढ़त नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, अब हम लास्ट लेग की तरफ मूव कर रहे हैं। अब इसके बाद मार्केट 18,000 18,200 के आसपास आने के बाद या तो हॉल्ट करेगी या फिर एक नया मूव तैयार करेगी। ठीक है, तो उसके लिए तैयार रहिएगा और पैसा रखें, और अच्छे शेयर अगर आपको पकड़ में आते हैं तो खरीदें, वरना मैं जो बताता हूँ वो आप ले सकते हैं, काम आएंगे। कल के लिए कौन सा शेयर बता रहा हूँ, कल के लिए एक मैं शेयर बता रहा हूँ, सीयूबी, सिटी यूनियन बैंक। इसने आज भी बहुत बढ़िया बढ़त दिखाई है और ये अभी भी बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। आज लगभग 6.5% करीब बढ़ा है, और ये कल फिर बढ़ सकता है 6.5-7% से ज्यादा भी बढ़ सकता है, हो सकता है। मतलब जिस तरह मार्केट चल रही है, अपर सर्किट भी मान दे तो कोई बड़ी बात। तो ये कितने में चल रहा है, 190 पे चल रहा है, और आपको स्टॉप लॉस क्या लगाना है, 1 रुपए का, 189। और टारगेट क्या होंगे, 192, 195। तो मैं बोल रहा हूँ कल आ ही जाएगा, यानी कि 2 रुपए का स्टॉप लॉस, नहीं 1 रुपए का स्टॉप लॉस और 5 रुपए का टारगेट। इंजॉय द ट्रेड करिएगा। बहुत सारे और भी शेयर हैं हालांकि, मगर मैं अभी नहीं बताना चाह रहा हूँ क्योंकि मार्केट इतनी वॉलेटाइल है कि अगर ज्यादा बताऊं तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। किसी ने बोला था कि सर 1 या 2 शेयर ही बताया करें ताकि हम खेल सकें, वरना ज्यादा में समझ नहीं आता कि कौन से को छोड़ें और कौन से को पकड़ें, और जिसको पकड़ते हैं उसमें कहीं फंस जाए तो दिक्कत होती है। तो ये आपके लिए बढ़िया वाला शेयर है, इस पे नजर बनाए। आइए अब ग्लोबल इंडिकेटर्स की बात कर लेते हैं। देखिए ग्लोबल की बात करें तो इस समय गोल्ड जो है थोड़ा सा ऊपर चल रहा है, लगभग 4.4%। बहुत बड़ी बात नहीं है, मैंने आपको बताया ये भी बिल्कुल शांत है, मार्केट को हिट देने की स्थिति में नहीं है। फिलहाल 51,641 ट्रेड कर रहा है। सिल्वर जो है इस समय 0.7%, 0.74% ऊपर चल रहा है, जो कि 55,653 बनता है ट्रेड जिस पे कर रहा है ये। हालांकि मैंने आपको बता रखा है कि 60-62 हजार तक चला जाएगा थोड़े टाइम में, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी कई दिन से नीचे गिर रहा था, वरना ये 59,000 तक तो पहुंच ही गया था। तो इसमें अच्छा स्कोप है, आप चाहें तो इसमें थोड़ी बहुत बाइंग भी कर सकते हैं अपने हिसाब से देखकर फर्दर में। खतरनाक बात जो है, जो खतरे के पास पहुंचती जा रही है, वो है डॉलर इंडेक्स। मैं रोज बता रहा हूँ आपको, ये 80 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। अभी फिलहाल चल रहा है
विद अ गेन ऑफ 0.09%, 79.912 पे, ठीक है। 79 रुपीज 91 पैसा से ज्यादा का चल रहा है ये। अगर ये 80 को पार करता है तो ये मार्केट को हिट दे सकता है, इस पे नजर बनाए रखिएगा, ये बहुत बड़ा डेंट है। और फर्दर अगर हम बात करें क्रूड की, तो क्रूड आज लगभग 0.38% डाउन है, 7500 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मगर ये भी कोई चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया जैसा कि ये जब तक 8000 के नीचे है तो हमारी इकोनॉमी के लिए बड़ा हिट नहीं। अब फर्दर SGX निफ्टी की बात करें तो इस समय वो अप चल रहा है और 17,600 के आसपास ट्रेड कर रहा है, लगभग 78-80 पॉइंट ऊपर, ठीक है। तो ये भी सपोर्ट में आ रहा है सिंगापुर से, मतलब FIIs विल बी स्टिल कंटिन्यूइंग देयर बाइंग, बहुत अच्छा साइन है। तो मार्केट के भी नीचे जाने के आसार कम और ऊपर जाने के ऊपर है। कल मैंने आपको जैसा बताया था वो लेवल्स आप फिर से नोट कर लीजिए। अब कल के लिए क्या लेवल्स हैं, वो बैंक निफ्टी और निफ्टी है। देखिए कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी फिर से 17,500 एक क्रिटिकल लेवल बन जाता है और ऊपर जाते हुए हम 17,900 तक का गेम देख रहे हैं यहाँ पर, एज पर ऑप्शन चेन डेटा और जो कुछ हुआ है बाकी के इंडिकेटर्स। बाकी हम चार्ट में देखेंगे। फर्दर आपको बैंक निफ्टी की अगर बात करूं तो मेरे को 38,500 एक बहुत क्रूशियल एरिया दिख रहा है। हालांकि अभी 38,850 को भी आप नजर में रख सकते हैं। जब तक ये इसको ना ब्रेक करे 38,850 को, तब तक सेल साइड का ट्रेड ढूंढने की सोचिएगा भी मत, ठीक है। बहुत स्ट्रांग दिख रहे हैं दोनों, ऊपर जाएंगे। मुझे लग रहा है ऐसा कि आने वाला हफ्ता जो है, अगर हफ्ते की बात करूं कि फ्राइडे के बाद की बात, मंडे से, तो मुझे लग रहा है मंडे से नहीं तो अगले महीने से, सितंबर से मार्केट बढ़िया अच्छा मूव दिखाने वाली है अपसाइड के लिए, तो उसकी तैयारी में रहिएगा। आइए चलते हैं, देख लेते हैं चार्ट्स में लेवल्स और कल के लिए क्या ट्रेड करना है। बिफोर दैट आई रिक्वेस्ट टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म्स। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज करके पढ़ें। देखिए ये है निफ्टी का चार्ट। निफ्टी के चार्ट में अगर हम बात करें तो ये जो आखिरी कैंडल आई है ना, ये था सेल आउट, और ये सिर्फ इसलिए था क्योंकि जो बढ़त थी उसको खाना था, मतलब मार्केट को गिराना नहीं था। और ऊपर से ये जो गैप्स थे, ये गैप फिल हो गए हैं पहले के, ये बहुत अच्छा हुआ। और अब अगर हम बात करें तो थोड़ा सा छोटा सा गैप हालांकि है नहीं, बट मानना चाहे तो मान सकते हैं कि ऊपर की तरफ 17,700 से 750 के बीच में छोटा सा गैप है। और ऊपर का गैप चिंता का विषय नहीं होता, क्योंकि वो तो फिल होना ही होता है, ठीक है। आज नहीं तो कल तो वो तो होना ही था। अब अगर ये मार्केट ऊपर जाना चाहती है तो क्या होगा, तो देखिए आप, जाना चाहती नहीं है, मुझे लग रहा है चाहती ही है और जाएगी ही ऊपर। तो अब ऊपर के लेवल्स देख लीजिए अब आप। अब अगर ये ऊपर जाना चाहती है तो पहली रेजिस्टेंस 540-50 के आसपास आती है। इसको अगर पार करके ऊपर खड़ी होती है तो ये जा रही है 640 के लिए, 630-40 के लिए, ठीक है। ये यहाँ पर जाकर एक थोड़ी सी छोटी रेजिस्टेंस फेस कर सकती है और यहाँ पर फिर डिसाइड करेगी कि छोटा मोटा साइडवेज टर्न लेना है, नीचे की तरफ आना है या ऊपर जाना है। हालांकि मुझे लग रहा है कि ये इसके भी ऊपर जा सकती है। अगर ऊपर जाती है तो फिर 714 पे दूसरी रेजिस्टेंस आएगी। अगर आपका कोई प्रॉफिट हो तो यहाँ पर जरूर बुक कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पर ये रुकेगी, टाइम बिताएगी या वापस घूम जाएगी और फिर दोबारा जाएगी। यहाँ पर अगर आप ऑप्शन ट्रेड करते हैं तो ऑप्शंस के प्रीमियम घुसने शुरू हो जाएंगे, गलने शुरू हो जाएंगे, गिरने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद फिर अगर ऊपर की तरफ में दूसरा कोई ट्रेड आपने ले रखा हो, अगर फ्यूचर में खेलता हो, तो फिर 777 का ट्रेड है, लेवल है जिसपे ये फिर से रेजिस्टेंस फेस करेगा। और उसके बाद क्रिटिकल लेवल जो मैं कई दिन से रोज हर वीडियो में बता रहा हूँ, वो है 17,850 का। 850 को पार करने में इसको टाइम लगेगा, इसके ऊपर जाने में दिक्कत है, लेकिन इसके ऊपर जाएगा तो हम बुलिश ट्रेंड को वापस पकड़ लेंगे, जो अभी तक भी निगेट नहीं हुआ है। हम बियरिश ट्रेंड की तरफ जाने वाले थे लेकिन गए नहीं है, अभी हम नो मैंस लैंड में हैं। 850 के ऊपर अगर हम ट्रेड करते हैं तो हम बुलिश हो जाएंगे फिर से, और हम उम्मीद करेंगे कि नए हाइस की तरफ बढ़े। हालांकि अभी मुझे लग रहा है कि जल्दी नए हाइस नहीं बनेंगे। जिस तरह से FIIs बाइंग कर रहे हैं, उसी तरह से DIs सेलिंग कर रहे हैं और बहुत मोटा पैसा लग चुका है। तो अभी यहाँ पर कंसोलिडेशन और ज्यादा होनी चाहिए अगर ऊपर भी जाना है, तो इतनी जल्दी नए हाइस नहीं आए। बट खैर, अगर 850 17,850 को पार कर ले तो अगली रेजिस्टेंस जो है वो आप फेस करेंगे 17,930 से 970 के बीच में। और उसको पार कर लिया अगर, तो अगली रेजिस्टेंस जो है वो 18,000 से 18,050 के बीच में आती है, जो कि क्रिटिकल साइकोलॉजिकल भी बनती है। इस पे नजर रखिएगा। अब अगर फर्दर, हालांकि चांसेस नहीं है, बट फिर भी रिवायत के अनुसार लेवल बता देता हूँ। नीचे की तरफ अगर मार्केट निफ्टी जाना चाहता है तो क्या होगा, तो नीचे की तरफ सबसे पहली सपोर्ट जो है भाई साहब 17,500 507 बनती है। इनफैक्ट अगर इसने 507 को तोड़ा, 507 से 490, तो ये नीचे की तरफ और कोशिश कर सकती है। तो अगले अटेम्प्ट में जो ये बचने की कोशिश करेगी वो 17,340 तक जा सकती है और वहां पर जाकर ये सपोर्ट लेगी, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेगी। अगर इसको नीचे गिरना भी है तो भी 350 से 340 पे जाकर रुकेगी जो। तो यहाँ पर अपने प्रॉफिट्स बुक कर लीजिएगा। मैं ट्रेल करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, याद रखिए, मैं रोज बताता हूँ, लेकिन आज मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, यहाँ पे अपने प्रॉफिट्स बुक कर लीजिएगा और उसके बाद इंतजार कीजिएगा कि ये किस तरफ मूव करती है, क्योंकि हो सकता है यहीं पे टाइम बिताए। अगर आप ऑप्शन में बैठे हैं तो यहाँ पे प्रीमियम फिर से उड़ने शुरू हो जाएंगे। और फ्राइडे है, पोजीशंस कैरी मत कीजिएगा, नुकसान।
फर्दर अगर इसके नीचे जाता है तो अगली सपोर्ट फिर 200 से 260 से 230 के रेंज में आती है, 220 की रेंज में, 220 से 260 की रेंज होगी जिसमें सपोर्ट पाएगा, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इसको एक बारी में ये नहीं तोड़ेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। और इनफैक्ट मैं दूसरी बात बोलूं कि अब फिलहाल ये इसको तोड़ता नजर नहीं आ रहा, ठीक है। हालांकि नीचे 2-3 गैप हैं, जैसा कि 17,000 पे एक गैप छोड़ के आई हुई है मार्केट, और दूसरा गैप इसने नीचे 16,700-800 के आसपास छोड़ा हुआ है, 700 से 650 के बीच में। इसको ये फिल करने जरूर आएगी, और उसके बाद फिर ये नीचे 16,400 से 360 के बीच में भी एक गैप है जिसको ये फिल करने आएगी। लेकिन ये कब आएगी ये कहना मुश्किल है, अभी फिलहाल सीन नहीं बन रहा है, एक दिन मगर आएगा, और जब यहाँ आए तब वो टाइम होगा जब आप बिंदास बाय कर कर अपनी पोजीशंस और पोर्टफोलियोज को बढ़ा सकते हैं। उसके बाद फिर जब ये ऊपर जाएगी तो ये बड़ा वाला मूव देगी। तो ये हो गया निफ्टी। आइए देख लेते हैं बैंक निफ्टी के लिए, और ये याद रखिएगा कि मैं ये जो चार्ट दिखा रहा हूँ ये बैंक निफ्टी के लेवल्स हैं, सॉरी स्पॉट के लेवल्स हैं। मैं बैंक निफ्टी में भी और निफ्टी में भी स्पॉट्स पे बात करता हूँ, इनको फ्यूचर से मिक्स बात, ठीक है। तो अगर अब बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी जो है इस समय मुझे लग रहा है कि ज्यादा स्ट्रांग है। जिस तरह से आज सेक्टर में आपने देखा सारे बैंक बढ़ रहे थे, खासतौर पर प्राइवेट सेक्टर बैंक बढ़ रहे थे, उसके हिसाब से लग ये रहा है कि हम जल्दी ही एक बड़ा मूव फिर से बैंक निफ्टी में देखेंगे। यहाँ पर नहीं चल रहा है, यहाँ देख लेते हैं एक बार, और उसके लिए आप तैयार रहिएगा। अब बैंक्स के अंदर अगर आपकी पोजीशन है तो आप देखिए प्रॉफिट बुक करने की जल्दी में मत रहिएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी बड़ा वाला मूव आने वाला है। मैं कई दिन से आपको बता रहा हूँ कि गेम जो है वो ऊपर की तरफ दिख रही है। आइए अब देख लेते हैं कि कल के लिए क्या लेवल्स रहेंगे। देखिए अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो 38,850 के आसपास बंद हुआ है। अगर ये ऊपर जाना चाहता है तो ये यहाँ पर 910-20 पे आसपास एक रेजिस्टेंस फेस करेगा। 910-20 से लेकर इनफैक्ट 930 मान लीजिए, 930 तक इसको चैलेंज रहेगा। 940-50 को अगर ये पार कर ले तो आप इसमें बुलिश ट्रेड लेने की कोशिश करिएगा, हालांकि वो भी बहुत छोटे स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि जितनी बड़ी कैंडल बनी है इसको पूरे को पार करना होगा, जिसको भी ऊपर उठाना है। जिसका मतलब ये है कि अगली रेजिस्टेंस जो है वो 144 में छोटी सी रेजिस्टेंस, फिर 200 300 के आसपास, 290 300 के आसपास अगली रेजिस्टेंस, उसके अगली रेजिस्टेंस 450-55 के आसपास, और अगर उसको पार कर लिया तो फिर 510 के आसपास। ये सब रेजिस्टेंस का काम करेंगे, लेकिन ये सब बहुत छोटी छोटी रेजिस्टेंस हैं। अगर ये ऊपर जाना शुरू करती है तो इन सब लेवल्स के लिए आप खेल सकते हैं, और अगर 39,500 को ये पार कर ले तो तब एक बड़ा मूव आता है 200-250 पॉइंट का कम से कम, फिर 720-50 तक ये जा रही है बैंक निफ्टी, और आप उसके लिए गेम खेल सकते हैं। लेकिन इंट्राडे में ही खेलिएगा, ये भी याद रखिएगा, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ पोजीशंस कैरी करना खतरनाक हो सकता है फ्राइडे को, ठीक है। और छुट्टियों की वजह से, वीकेंड की वजह से प्रीमियम करेंगे। दूसरा उसके बाद फेड का इवेंट है जो मार्केट के बाद रिजल्ट आएगा, और कल आ जाएगा। उसके बाद मंडे को सीधा उसका रिजल्ट दिखेगा ओपनिंग में, तो वो खतरनाक भी हो सकता है, वो आपने जो सोचा उससे उल्टा भी हो सकता है। और अगर इसने कहीं 740 को पार कर दिया तो क्या होगा, आइए वो भी देख लेते हैं। तो अगर इसको 39,740 को पार कर ले तो फिर 40,000 की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अगर ये होता है, जो कि मुझे नहीं लग रहा है कि फ्राइडे को होगा, बट अगर होता है जब भी मंडे को भी होता है, तो आप इसको फिर 40,000 सीधा के लिए गेम कर सकते हैं। 300-350 पॉइंट और बढ़ेगी, 40,000 40,200 तक जा रहा है, और उसके बाद फिर तय होगा कि हम ऊपर और कितना जा सकते हैं, नया मूव करना है नहीं करना है, ये वापस आना है, कंसोलिडेशन होगी, वो वहां तय। अब अगर नीचे आना शुरू करती है तो क्या होगा, नीचे की तरफ देखिए भाई, देखिए इंपॉर्टेंट लेवल्स है, ठीक है। हालांकि जहां ये बैठी है अभी 38,850 ये क्रिटिकल लेवल है, इसके नीचे अगर ये आना चाहती है तो फिर अगली, ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ठीक है। मुझे नहीं लग रहा कि ये भी टूटेगी, कल कैप अप से ऊपर चले जाएंगे। अगर ये मगर टूटती है तो नीचे की तरफ 700 पे फिर से 38,700 38,700 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, फिर 630 पे दोबारा से एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और इन दोनों के बीच में ट्रेड ना इनिशिएट कीजिएगा। अगर हो तो स्कैल्पिंग वाला कुछ कर सकते हैं, वो पैसा कमाइएगा। पोजीशंस मत कैरी कीजिएगा, मैं फिर से बता रहा हूँ स्ट्रॉन्गली। और पुराने वीडियोस देख सकते हैं, मैंने जो बताया उसके हिसाब से आपको हमेशा फायदा होता है। कम से कम एडवाइस परफेक्ट देता हूँ, ठीक है। जो खुद करता हूँ वो बताता हूँ आपको, और मैं खुद जो है लॉस में नहीं जाता हूँ भाई। कभी कभी प्रॉफिट कम कमाता हूँ, इसमें कोई शक नहीं है, बट लॉस में नहीं। तो अच्छा, नीचे की तरफ अगर जाते हैं तो इसके बाद अगर लेवल आता है तो अगला लेवल जो सपोर्ट का होगा वो 38,360 के आसपास होगा, और अगर 360 को तोड़ते हैं तो फिर 238,200 का एक लेवल है जिसमें सपोर्ट होगी, जो कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यहाँ से बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये ऊपर जाए। अगर आपके प्रॉफिट्स हो तो यहाँ पे स्टॉप लॉस को बहुत छोटा ट्रेल कर लीजिएगा, क्योंकि ये वापस फ्लिकर करके ऊपर की तरफ दौड़ सकती है, या फिर थोड़ा सा ऊपर जाकर नीचे भी जा सकती है। अगर नीचे जाती है तो फिर अगला सपोर्ट जो है 37,950-55 के आसपास आता है, और इसको ये नहीं तोड़ती नजर आ रही अभी फिलहाल रिसेंट टाइम्स।
और ये लेवल्स अगर आपने नोट कर लिया और इन पे जो मैंने बोला है कहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रेल करना है, कहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है और कहाँ पे एंट्री करनी है, तो अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली पैसा बनेगा। ज्यादा का लालच मत कीजिएगा। कल बड़े गेम्स की उम्मीद है, लेकिन वो झटकों में होगा, पकड़ना मुश्किल होगा, तो सावधान रहिएगा। ठीक है, आई होप विद दिस यू विल डू गुड ट्रेड्स, प्रॉफिट होगा, फायदा होगा, एंजॉय करेंगे। अगर आप करते हैं तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस अस ऑल, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।